मां ने दूसरों के घर में किया काम और मनरेगा में दिहाड़ी लगाकर सेना में कराया भर्ती। वही इकलौता बेटा अब हो गया शहीद। वो घर पर कहकर गया था कि अगली छुट्टी आऊंगा तो नया घर बनाऊंगा। शादी की भी चल रही थी तैयारियां, लेकिन न घर बना न शादी हुई। हिमाचल का 25 साल का वो लाल चीन बॉर्डर पर तैनात था कि हुआ कुछ ऐसा कि पीना पड़ा शहादत का जाम। हर माँ बाप का सपना होता है कि जब उनका बेटा बड़ा हो जाएगा तो वो परिवार का सहारा बनेगा। जिन मुसीबत में रहकर उन्होंने अपने बच्चों को पाला, पढ़ाया, लिखाया और नौकरी करने के लायक बनाया, उनके बच्चे उस मुसीबत में ना पड़े, इसलिए माँ बाप अपने आप दूसरों के घर में बर्तन तक साफ करते हैं। कुछ ऐसा ही कांगड़ा में हुआ, बेहद दर्दनाक, बेहद दुखद। यहाँ एक माँ ने जिस बेटे को दूसरों के घर में काम करके और मनरेगा में दिहाड़ी लगाकर पढ़ाया लिखाया और सेना में भर्ती कराया, वही इकलौता बेटा अब शहीद हो गया है। यह घटना बेहद दुखद है। उस बेटे की उम्र भी महज 25 साल थी। वो उस उम्र में देश के नाम शहीद हो गया जब जवानी या तो नशीले इंजेक्शन ले रही होती है, या खेल के मैदान में खेल रही होती है, या फिर उस पर आशिकी का भूत सवार होता है। लेकिन 25 साल का यह जवान उन जवानों से अलग था। इसने इन सबसे परे देश सेवा को चुना था और फिर देश सेवा करते करते शहीद हो गए। 25 साल के इस जवान का नाम था रोहित कुमार। घर में नया घर बनाने और बेटे की शादियों की तैयारियां थी, लेकिन अब उस बेटे की अर्थी सजेगी। शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ना तो शादी हुई, ना घर बन पाया। बेहद दर्दनाक, बेहद दुखद। अरुणाचल प्रदेश में सेना की आरटी बटालियन में तैनात जिला कांगड़ा के लंज खास पंचायत के जवान रोहित कुमार चीन बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के दौरान ग्लेशियर पर पैर फिसलने से शहीद हो गए। रोहित के मामा पवन को आर्मी के अधिकारियों ने जानकारी दी कि रोहित साथियों के साथ गश्त पर निकले थे और इसी दौरान उनका पैर फिसल गया, जिससे वो पहाड़ी से गिर गए। जब उन्हें निकाला गया तब तक रोहित शहीद हो चुके थे। पवन ने बताया कि रोहित 2 महीने पहले 3 नवंबर को छुट्टी काट कर घर से ये कहकर गए थे कि वापस आऊंगा तो नए घर बनाने का काम चलाना है। रोहित ने प्लस 2 की पढ़ाई लंज स्कूल में करने के बाद ग्रेजुएशन धर्मशाला कॉलेज से की है। वो साल 2018 में आरटी बटालियन में बतौर सैनिक भर्ती हुए थे। रोहित वर्तमान में आरटी की बटालियन में चीन बॉर्डर पर तैनात थे। बेहद दुखद तो ये है कि रोहित की मां ने लोगों के घरों में और मनरेगा में काम करके बेटा बेटी की परवरिश की है। रोहित की बहन रीता देवी कंप्यूटर में मास्टर डिग्री करने के बाद वर्तमान में चंडीगढ़ में कोचिंग ले रही है। रोहित की पार्थिव देह जल्द ही उनके पैतृक गांव लंज पहुंचने की उम्मीद है। एसडीएम कांगड़ा सोमिल गौतम ने बताया कि आधिकारिक सूचना के माध्यम से रोहित की शहादत का समाचार प्राप्त हुआ है। ये घटना बेहद दुखद है, बेहद दर्दनाक है। एक तो देश ने अपना जवान खोया, हिमाचल प्रदेश ने अपना लाल खोया, तो दूसरी तरफ मां ने इकलौता बेटा, और इस तरह से घर का चिराग बुझ गया। 25 साल के इस जांबाज जवान को द पॉइंट की तरफ से कोटि कोटि नमन। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो उनकी पवित्र आत्मा को शांति प्रदान करे।